नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने जा रहे हैं जिसे 1857 का विद्रोह या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। यह विद्रोह भारतीय इतिहास में एक मोड़ का पत्थर था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को चुनौती दी। आगे हम इसकी जड़ों, घटनाओं और परिणामों को समझेंगे। 1857 का विद्रोह सिर्फ एक सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि ये भारतीयों के मन में उपनिवेशवादी शासन के खिलाफ जमी हुए असंतोष की एक व्यापक अभिव्यक्ति थी। इसके महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस डॉक्यूमेंट्री में हम विद्रोह के कारणों, आरंभ, प्रमुख नेताओं, दमन और अंत में इसके परिणामों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आइए अब हम 1857 के इस महाविद्रोह के उन गहरे कारणों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने लोगों को हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया। ब्रिटिश नीतियों ने हर स्तर पर असंतोष पैदा किया। राजनीतिक रूप से हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने रियासतों को छीन लिया। आर्थिक रूप से किसानों और दस्तकारों का शोषण हुआ और सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ने भी क्रोध बढ़ाया। विद्रोह का तात्कालिक कारण एक अफवाह बनी, वो थी चर्बी वाले कारतूसों की घटना। सेना में इस्तेमाल किए जाने वाले नए एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की खबर ने सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। ये असंतोष जल्द ही एक संगठित विद्रोह में बदल गया। आइए देखते हैं कि ये चिंगारी कैसे भड़की और देश भर में कैसे फैली। विद्रोह की पहली महत्वपूर्ण घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुई, जहां मंगल पांडे नामक सिपाही ने कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया। उनकी गिरफ्तारी और फांसी ने विद्रोह की आग को और तेज किया। 10 मई को मेरठ में सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया। वे दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया, जिससे विद्रोह को एक राजनीतिक नेतृत्व मिला। विद्रोह जल्द ही कानपुर, लखनऊ, झांसी और बिहार जैसे प्रमुख केंद्रों में फैल गया। इन स्थानों पर स्थानीय नेताओं ने बागडोर संभाली और अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार प्रतिरोध किया। इस महान संघर्ष को कई बहादुर और साहसी नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। आइए उनके योगदान पर एक नजर डालते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों को अपना नाम दिया, हालांकि उनकी उम्र अधिक थी। कानपुर में नाना साहेब और उनके वफादार तात्या टोपे ने ब्रिटिश सत्ता को कड़ी चुनौती दी। लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई और बिहार से 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने अपनी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता से इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। विद्रोह के फैलाव ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया, लेकिन उन्होंने जल्द ही संगठित होकर इस विद्रोह को दबाने की क्रूर रणनीति अपनाई। ब्रिटिश सेना ने मजबूत सैन्य बल और रणनीति का प्रयोग किया। उन्होंने महत्वपूर्ण केंद्रों जैसे दिल्ली और लखनऊ को फिर से कब्जा किया और प्रमुख विद्रोही नेताओं को निशाना बनाया। विद्रोहियों का दमन अत्यंत क्रूरता से किया गया। हजारों लोगों को मार दिया गया और अनेक विद्रोहियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई, ताकि भविष्य में कोई विद्रोह करने की हिम्मत न कर सके। भले ही ये विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी थे, जिन्होंने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। विद्रोह का सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन, ताज के हाथों में चला गया। 1857 के विद्रोह ने भारतीयों में एकता और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। इसने भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए नींव रखी और इस तरह 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक अमूल्य विरासत बन गया। धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe to this video.